द्वारपाल क्षमा करी। जितना हम तुझे छूट दिए हैं उसी का तो फायदा। क्षमा करी मंत्री और क्षमा करी। इस राज के हम मंत्री हैं। मंत्री और तबे न तो अलग कैसे तुम्हारे जैसा द्वारपाल नहीं। तोहरी राज में मंत्री की कैसी कदर होती है ये तुझे सही कहा कि तो लड़का राजमंत्री में रह के महाराज के लड़की कैसे लूट तुम गया? देखे हो हैं? देखे हो महाराज कैसे कैसे तुम देखे हो पहले बताओ अपने बारे में अपने बारे अगर बात सच निकल जाए तो क्या करवा? इतने जितनी मारता उतनी मारा बा। आज पूरे दिन तो क्या कर रहा तुम हम खुद मार खाएंगे। हैं? नहीं झूठ निकल गई हाँ। तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मार दीजिएगा। अगर सच निकल जाएगा मैं उसी तरह खून कर दूंगा आपका। जाओ बुला चलिए ठीक है मैं बुला रहा हूँ। सच्चाई का पता तो चलो पहले बुलाओ उसे। बुला बेटी सत्या अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताओ तुम्हारे पिताजी का कहना है कि हमारा बेटा सत्यम तुम्हारे आबरू को लूटा है। हाँ चाचा, ये सही बात है। सही बात है। सत्यम ने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया चाचा। क्या कह रहे हो तुम? हाँ चाचा, वो तो तुझे अपना बहन मानता है। बस करिए चाचा। आज मुझे बहन मानता तो मेरे साथ ऐसा हरकत नहीं करता। नहीं सत्या नहीं, मुझे तो लगता है तुम मुझसे कुछ पा रही हो। नहीं चाचा, मैं तुम्हारी कसम खा के करी हूँ, मैं कुछ छिपा नहीं रही। ठीक है सत्या तुम जा सकती हो। ठीक है चाचा। जाओ। अब तो तेरे कलेजे को ठंडा कर। महाराज बात ठंडक की नहीं हुई, दिमाग दौड़ाइए, दिमाग मत सोचिए महाराज। दो बच्चे थे कॉलेज में और बच्चे थे पढ़ने के लिए गए थे। महाराज न आप देखे न मैं देखा हूं, सच्चाई कोई नहीं जानता है। ठीक है महाराज, अगर सत्या कह रही है तो आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं अपने बेटे को सजा दूंगा। लेकिन जिस दिन महाराज अगर इस सच्चाई का पता चल गया तो याद रखना मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मंत्री जी इधर आइए। जैसे तुम्हारे बाप तिर जात तुम तिर जात हो गया। ये बताओ तो नहीं खा छोड़िए नहीं, बोल ना बोल छोड़िए हम बता रहे हैं। बोल। आप तो कह रहे हैं कि हाँ। हमारे बेटा जो है गलत करेगा। हाँ अगर नहीं करेगा तो मैं हाँ। फूल ले लूंगा। हाँ और तुम्हारा बेटा क्या किया है अब बताओ। मैं तुम्हारी जान लूंगा। पहले बता हमारी बात, पहले पूरी बात सुन तो बाद दिमाग दौड़ाओ। हाँ दौरान दौरान महाराज जी दौड़ाई गए। इसलिए कि दो बच्चे थे, कितना कितना बच्चे थे? दो बच्चे की पहले बात हमारी सुन, हम क्या कर रहे हैं। कौन था? सत्यम था, हाँ ये थी, हाँ दो बच्चे थे। हाँ हाँ ठीक, कॉलेज की छुट्टी हो गई, वो लोग चले गए। हाँ। क्या तुझे पता कि सही बोले लड़की? तुझे विश्वास है? ये तो हमको मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं है तो मैं इसे सजा दे सकता जब हूँ। लड़कियां कह रही कि मेरी इज्जत के सवाल खिलवाड़ किया है सत्यम हाँ। ने, तो अपने बेटे से बुलाकर पूछिए। अब वो कह दिया कोई नहीं ऐसा किया हूँ तो हैं? वो कह देगा कि मैं ऐसा नहीं किया हूँ तो अगर दोनों बच्चों के मिला दो तो मिला दे मतलब एक जगह मिला देगा। अगर दोनों अगर सही बोलेंगे तो ठीक है, अगर लड़की की बात होगी तो सही है। अगर लड़की कह रही है सत्या कह रही है हमारे आदमी को लूटा है, हाँ। अगर सत्यम कह देगा मैं लूटा हूँ हाँ। तो सजा दोनों की मिलेगी। गलत है। क्यों? कोई चोरी करता है तो झूठ बोलता है, वो नहीं करता है तो मैं कैसे मान लूं द्वारपाल की लड़की सही बोल रही है? बताओ, क्यों? क्या उसके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है उसका? अच्छा ये बताइए, आपकी लड़की अगर आपकी लड़की कहेगी कि फलाना मेरा जेठ लूट गया था, मान लेंगे? नहीं हैं? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं मानूंगा कि जब तक मुझे कोई गवाह कोई सबूत नहीं मिलता मैं नहीं मान सकता। क्यों हो सकता हो लड़की फंसा भी हो रही? ये गलत है माँ। गलत नहीं है, गलत है। सही है। दिमाग कम दौड़ाओ, जाओ बुला के लाओ। कि आपका लड़का है, जाओ बुला के लाओ पहले से। आप जानते हैं कि अपने लड़का को मार नहीं सकता। जाओ बुला के लाओ पहले। बोलिए महाराज।
हाँ महाराज। ये लो खंजर और अपने बेटी का आंख निकाल कर मेरी बेटी के कदमों में डाल देना। ठीक है महाराज, आप जाइए। ठीक है। जाइए। द्वारपाल, द्वारपाल, कहिए मंत्रीवर। जाओ सत्तम को बुला कर। ठीक है, मैं बुला रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ। बुलाओ। पिताजी के जड़ों में सत्यम कपड़ा मर गया तेरे बाप तेरे लिए। हाँ सत्यम, हाँ मर गया तेरे बाप तेरे लिए। क्या कर रहे पिताजी? आप कैसी बातें कर रहे? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया जो आप धक्के मार रहे हैं मुझे? गुनाह तुझसे नहीं हुआ है, गुनाह तो मुझसे हो गया सत्यम कि मैं तुम्हारे कहने का इनकार तुझे पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया। क्या कर रहे पिताजी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बता, सत्य तेरी क्या लगती है? सत्य तो मेरी बहन लगती है। तू उसे बहन मानता है? हाँ पिताजी, मैं उसे अपना बहन मानता हूँ। तो बताओ, कोई भाई अपने बहन की याबू रोकता है? कोई भी भाई अपने बहन के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। नहीं करता है ना? नहीं पिताजी। कोई भाई ऐसा नहीं करता है। नहीं पिताजी। तो बताओ, जब कोई भाई नहीं करता है तो तू कैसा भाई है जो अपने बहन सत्या का याबू लूट लिया? क्या करे पिताजी? क्या ये आप कैसी बातें करें? इतना बड़ा लांछन मुझ पे लगा रहे हैं आप? मैं नहीं लगा रहा हूं सत्य, वो सत्या खुद कारी है कि पार्क में ले जाकर सत्य ने मेरी याबरू को लूटा है। नहीं पिताजी नहीं, ये सरासर झूठ है पिताजी। झूठ है? अरे जिस बहन को मैं अपना बहन मानता हूँ, मैं उसके साथ व्यवहार कैसे कर सकता हूँ पिताजी? तो क्या वो झूठ बोल रही है? बुलाओ उसे। हाँ पिताजी, वो झूठ बोल रही है। मेरी बहन सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है, बुलाता हूँ उसे। बुलाइए पिताजी। द्वारपाल, सत्या को बुलाओ। सत्या मेरी बहन, पिताजी कह रहे हैं कि मैं तेरे आबरू के साथ खिलवाड़ किया। हाँ, तुमने खिलवाड़ किया है। अरे किस मुझसे मुझे बहन बुला रहे हो? क्या कर रही है तुम पगली? अरे मैं तेरे साथ। अरे मैं तुम्हारे साथ तो खूब गिड़गिड़ा रही थी कि भैया मुझे छोड़ दीजिए, भैया मैं तुम्हारी बहन लगूंगी। अध्याय तो क्या कर रही है तू? पिताजी देख लीजिए चाचा, मेरी बहन कितना झूठ बोल रही है। मेरी बहन झूठ बोल रही है पिताजी। मेरी बातों का विश्वास करिए पिताजी। अब बता सकता, मैं ऐसा कोई गलत मैं काम तो इलाहाबाद समझा बुझा कर भेजा था। पिताजी मेरी बातों का विश्वास करिए। लेकिन तूने मेरे बातों का ध्यान नहीं दिया। आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता है पिताजी। हो नहीं सकता, हो गया है। पिताजी ने- क्योंकि एक लड़की अपने याबरू को इस तरह नीलाम नहीं करती है। पिताजी मेरी बातों का विश्वास करिए। अगर तू ऐसा किया नहीं होता तो भरी समा में सत्या ऐसी बात बता। सत्या, ऐसा क्यों किया तूने? बोल, ऐसा क्यों किया? मेरी बातों का विश्वास करिए बाबूजी। कैसे विश्वास करूं बता? मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ बाबूजी। मैं तो उसे अपना बहन मानता हूँ बाबूजी, तो मैं उसके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? तो क्या वो झूठ बोल रही है? पिताजी मेरी बहन झूठ बोल रही है बाबूजी। और तू सच बोल रहा है? मैं सच कह रहा हूँ बाबूजी। वो झूठ बोल रही है? वो लड़की जाता में झूठ बोल रही है? बोल। बाप मान जाता हमारी बचनिया हो। आखिर क्यों झूठ बोलोगी बता? बाप हमारा ये कैली गलतियां होना। तो वो क्यों झूठ बोलोगी? सत्यम, तू झूठ बोल रहा है। बाप मान जाता हमारी
बता मुझे, मैं सही कह रहा हूँ बाबू जी। अभी झूठ बोला है तो बाबू मान गई ना हमारी वचनिया। बाबू हम नहीं लुटली इज्जतिया होना। तू सरासर झूठ बोला। मेरी बातों का विश्वास करिए बाबूजी, विश्वास? मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ बाबू। तूने ऐसा काम नहीं किया है नहीं बाबूजी नहीं। तो ठीक है, तुझे ऐसी सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी सत्तम कि आज के बाद किसी लड़की को तो अपने आंखों से देख नहीं ऐसा मत कहिए बाबूजी, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए बाबूजी। नॉर्मल बाबूजी मेरी बातों का विश्वास करिए बाबूजी, मैं ऐसा काम नहीं क्या किया बात हूँ। है मती जी? कपड़ा उतार इसका। नहीं बाबूजी, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए बाबूजी। मैं उतार कपड़ा इसका। बाबूजी मैं ऐसा काम नहीं किया बाबूजी। तो क्या वो झूठ बोली? हाँ बाबूजी मेरी बात झूठ बोले बाबूजी। और तो सही बोला है। मैं सही कह रहा हूँ बाबूजी, मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया हूँ। जल्द कर द्वार पाल। अरे बाबू नीरा दैया हो कसैया जब हो गया। साल हो गया क्या किया तुम मेरा औलाद नहीं रहा। बाबू नीरा दैया हो कसैया जब हो गया। ऐसा क्यों किया? चाहे बाप मारा तारा कोरवन की माँ, या तो मुझे ऐसी सजा मिलेगी जो कोई बात अपने बेटा को नहीं दिया होगा। कोरवन की मरिया बाप हमसे ना सहा। ऐसा क्यों किया सत्तम? जवन ही हथवा बाबू दुधवा पियवला हो। उसी का तो फायदा उठा रहा है आज। वही हाथ मारा तारा कोरवन की मरिया बाप। ओए सत्तम, बोल सत्तम। आज बाबू सुन ले बाबतिया हो तोहर बिरना ऐसन नाही कतई आज बाबू मान गई बाबतिया हो हमार। सत्या के मानी हम अपन बहिनी। आज बाबू मान गई बाबतिया हो हमार। तोहर बिरना ऐसन नाही कतई। बाबूजी बोल। मेरी बातों का विश्वास
महाराज के द्वारपाल मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ बाबूजी। ये इस तरह नहीं मानेगा। महाराज का कहना इसका दोनों में चाहिए। आप कहना निकालेंगे दरबारी हाथ मान इसका बांध रहा हूँ। बात खंजर उठा और इसे ले जा किसी घन जंगल में, इसलिए इसका दोनों नैन निकाल कर लाकर हमें देना। आप कैसे बात करते हैं? आपके लड़का के आपका आंख निकाले के तो हमके कहा निकलवाओ थी यार। जितना हम कहते उतना सुनो। नहीं करेंगे, आप करिए। आपका बेटा है, आपका बेटा जो गलत काम किया है तो आप निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा। ये बताओ द्वारपाल, ये अगर हमारा बेटा रहता मैं निकाल लेता। पहले हमारी बात सुन। कहिए। यहाँ के राज्य में हाँ हाँ ये बता, पद तेरा ऊंचा है या मेरा ऊंचा है? महाराज आपको कहा जैसा तू कहेगा मैं करूंगा या मैं कहूंगा तू करेगा, बताओ। महाराज का किए हैं? महाराज जो कहे उनका कहना मैं मान लिया। क्या कहे हैं बताइए। जो कहे मैं मान लिया। अब मैं तुझे कहता हूँ, जब महाराज हमसे पूछेंगे तो मैं उसके उन्हें नैन दे दूंगा। जाओ आपसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, इसलिए मुझसे नहीं होगा। मैं आंख नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? इसलिए कि हमारा बेटा नहीं है। बेटा भाई बात नहीं है। इतना कट उतना सुन। उठाओ खंजर, उठाओ खंजर। आप ना बोलिए ना, आप न बोलिए मुझे। नहीं मुझे मत बोलिएगा। नहीं कहने वाले चाहे सर काम किया क्यों किया है काम क्यों किया? आप मत बोलिए। नहीं छोड़ दीजिए ना हमको। नहीं किस लिए छोड़ू? मैं जितना कहता था सुन। आप हट जाइए ना मेरे हमारे क्यों? आप मारने के लिए हमें उतार हो जाए। मैं तुझे कहा इतना सुनो। मुझे क्यों मारे? उसे ले जा पहले। मुझे क्यों मारे? नहीं मारूंगा, ले जा उसे। मुझे क्यों मारे आपका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ ले जा उसे पहले। जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या करना तुझे? क्या आपकी बेटी का इज्जत लूटा हूँ कि मुझे मार रहे हैं? बताइए। यहाँ हमारी बेटी की बात हुई है, कल बेटे की बात कर रहे हैं। किसी की बेटी का इज्जत ये तो सजा उसे नहीं मिल रही है? उसे तो आप मार रहे हैं। तो सजा नहीं मिली उसे? मुझे क्यों मार रहे हैं? तो जब कारा को लग जाओ इससे तो कोई खाना क्यों नहीं मानता है? ले जाओ उसे। क्या मेरा बदन जो उठाओ, लोहे जाते आप उठा पहले उसे। खंजर उठा, उसे बाली से उठा, इसे उठा, चिल्लाने से नहीं होता है, काम करने से होता है। उठाओ। खंजर उठा दो। नहीं ये छोटे चल। बताओ, खंजर यहाँ है, बांध दो हाथ, ले जा इसे। ले जा इसे। यदि इसका दोनों नहीं निकला तो याद रखना, चलिए ठीक है। दोनों नैन तुम्हारा निकलवा लूंगा। ठीक मैं है। जा रहा हूँ। ठीक है मुन्ना, दरबारी मैं जानता हूँ मुन्ना कि तुम गलत काम नहीं किए हो। मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। नहीं किए हो मुन्ना, मगर तुम्हारा बाप का नाम है कि कोई की इज्जत तुम लूटे हो। नहीं दरबारी जी, अरे जिसको मैं अपना बहन मानता हूँ मैं उसके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो मुन्ना, मैं यहीं से छोड़ के जा रहा हूँ मुन्ना। नहीं दरबारी जी, मुझे किसी घनघोर जंगल में लेकर चलिए। मैं इस राज्य में नहीं रहना चाहता हूँ। वहीं पे आप मुझे छोड़कर चले आइएगा। मैं आपका पाँव पड़ता हूँ। अगर यहाँ छोड़ देंगे तो मेरे पिताजी मेरा आंख निकलवा लेंगे। कोई नहीं निकालेगा, तुम चले जाओ मुन्ना, तुम चले जाओ, कोई नहीं निकालेगा। ठीक मैं है। छोड़ दिया हूँ, कोई निकाल नहीं पाएगा। ठीक है दरबारी चाचा, इस राजमहल में कभी आपस मत आना, निकल जाओ। ठीक है दरबारी चाचा, चले जाओ। मैं जा रहा हूँ। जानिए कि तुम्हारा चाचा तुमको छोड़ दिया है। ठीक है दरबारी चाचा, अब मैं चलता हूँ। ये राज छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। इस राज में कभी वापस नहीं आऊंगा। हर देखली नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, नजर से अपना हम जिंदगी करीब से।
चलते चलते मैं बहुत दूर आ गया। चलता हूँ वो कुटिया पर, देखता हूँ वहां पे कोई रहता है कि नहीं रहता है। बहुत कस के प्यास लगी है। चलता हूँ उस कुटिया पर और पानी पीने का व्यवस्था करता हूँ। या भगवान, मुझे कम से कम 1 गिलास पानी मिल जाए उस कुटिया पर। चलता हूँ। चलता हूँ इस कुटिया में, देखता हूँ कोई रहता है, कोई है इस कुटिया में। जोगीराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद बच्चा। बाबा, मुझे बहुत कस के प्यास लगी है बाबा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए बाबा। जरूर मैं बच्चा पानी पिलाऊंगा। बाबा जल्दी पानी पिलाइए। बच्चा पानी पी लिए? हाँ बाबा। ये बताओ बच्चा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? बाबा मेरा नाम सत्यम है, मैं उज्जैनपुर शहर का रहने वाला हूँ बाबा। मेरे पिताजी उसी राज्य में नौकरी करते हैं और एक महाराज की लड़की थी जिसे मैं अपना बहन मानता था और उस बहन ने मुझसे प्यार करना चाहती थी बाबा। और जब मैं प्यार करने से इनकार कर दिया तो उस बात ने मुझे घर से धक्के मरवा कर निकलवा दी बाबा। तब से मैं इस जंगलों में भटक रहा हूँ बाबा, मैं कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे बाबा। हाँ बच्चा। एक बात कहो। कहो बच्चा। आप मेरी बातों का इनकार मत करिएगा बाबा। कहो बच्चा। मैं आपकी चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपना चेला बना लीजिए बाबा, मुझे अपना चेला बना लीजिए बाबा, मुझे अपना चेला बना लीजिए बाबा। ठीक है बच्चा, आज मैं तुझे अपना चेला स्वीकार कर रहा हूँ। धन्य है आप धन्य है जोगीराज। लेकिन एक बात है बच्चा। कौन सी बात है जोगीराज? दिन भर कहीं भेड़िया लगाना, शाम के वक्त कुटिया पे जरूर आना। ठीक है जोगीराज। और बच्चा, एक ना एक दिन तुझे अपने घर के लिए जाना होगा। क्या करें जोगीराज? हाँ बच्चा, मैं सच कह रहा हूँ। ये आप कैसी बातें करें, मैं उस राज में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर उस राज में नहीं जाओगे बच्चा तो तुम्हारा योग पूरा नहीं होगा। क्या कर रहे हैं जोगीराज? अगर मैं अपने घर से भिक्षा नहीं लूंगा तो मेरा योग पूरा नहीं होगा। जोगीराज, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने घर जाऊंगा और अपने घर से भिक्षा लूंगा और मैं अपना योग जरूर पूरा करूंगा जोगीराज। मैं किसी से काम करूंगा। ठीक है जोगीराज, चलिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है बच्चा। भगवान मालिक, आज करने मुंह पिला के खड़ा कर दिला भगवान। आज तो मैं जोगी बन गया, लेकिन गुरुदेव के कहने के अनुसार एक ना एक दिन मुझे अपने घर जाना है। चलता हूँ, उस दिन का इंतजार करूंगा। लेकिन बाहर समय, आज समय क्यों ने मोड़ पिला के खड़ा कर दिया? जब समय होला कमजोर हर कोई
साथ छोड़ देला हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला जब समय होला जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला हो बदला के दसगो साथी बिगड़ला के केहू ना आपन बनई पा कैसे केहू देहार होइला बदला के दसगो साथी बिगड़ला के केहू ना आपन बनई पा कैसे केहू दोहार होइला भाई के हाथ पर हाथ से हाथ छोड़ देला भाई के हाथ पर हाथ छोड़ देला जब समय होला कमजोर जब समय होला कमजोर हर कोई साथ कहे के कसब केहू आपन कहावे वाला के बा। कहे के कसब केहू आपन कहावे वाला के बा। सुखवा कसब केहू सुखवा कसब केहू दुखवा बतावे वाला के बा। कहे के कसब केहू आपन कहावे वाला के बा। हाँ दर्शक बंधु, कहानी यही समझ लेते हैं। इधर सत्यम इस राह से निकल जाता है, जंगल में चला जाता है, दर्द की ठोकरे खा रहा है। ठोकरे खाते उसी समय गुर्दे मिलते हैं, गुर्दे के साथ रहने लगता है। और इधर राज की बात सुनिए, इधर जो सत्या रहती है महाराज की लड़की, कहा गया है कि जैसे करनी वैसी भरनी, उसको कोढ़ हो गया है। महाराज परेशान है, हैरान है कि हमारी बेटी को कोढ़ हो गया, हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। महाराज बिल्कुल परेशान है। आगे देखिए क्या हो रहा है। और उधर जंगल में सत्यम क्या कर रहा है, गुर्दे के पास जाकर आगे की जिंदगी एक गीत लगाइए भैया, कहना है। और मातल नींद में हाई जागे ना बाला मुआ, कैसे जगाई रे ननदी। मातल कैसे जगाई रे ननदी, कैसे जगाई रे ननदी। मातल नींद में जागना बाला मुआ,
बाबूजी, कहो बेटी सत्या। देखिए ना बाबूजी, मेरे हाथ में क्या हो रहा है। अरे बेटी सत्या, तुझे तो बहुत रोग हो गया है बेटी। अरे बेटी, कहिए बाबूजी। ये आखिर कैसे हुआ? बाबूजी, अब भी जानेंगे नहीं, मालूम नहीं बाबूजी कैसे हो गया मुझे। ठीक है बेटी सत्या, तुम जाओ राजमहल में। ठीक है बाबूजी। राज दरबारी, कहिए महाराज। राज दरबारी, हाँ महाराज। बड़ी दुख की बात है। क्या महाराज? आज हमारी बेटी सत्या को कोट रोग हो गया। कहा महाराज? हाँ राज दरबारी। आपकी बेटी के कौन रोग गए महाराज? हाँ राज दरबारी। महाराज एगो बात पूछी महाराज। पूछो राज दरबारी। महाराज, आपके खानदान में कैसन रोग नाम रहा महाराज? नहीं राज दरबारी, ऐसी कोई बात नहीं है राज दरबारी। पुरखा पुरनिया में किसी को नहीं राज दरबारी। जब महाराज ऐसा कोनो कोर रोग ना हो महाराज, कैसे आपके लड़की को हुई महाराज? यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है राज दरबारी। मैं सोच रहा हूं क्यों ना इस राज के राजमंत्री को बुलाकर उनसे पूछा जाए, हो सकता है कोई उपाय जरूर बताएंगे। हाँ महाराज। तो जाओ राजमंत्री को बुला लाओ। अच्छा बुलाओ महाराज, चिंता मत लीजिए महाराज। महाराज की जय हो। जय हो राजमंत्री, जय हो। कहिए महाराज, क्या बात है? राजमंत्री, हाँ महाराज। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है? हाँ राजमंत्री, हाँ। क्या बात है महाराज? राजमंत्री, हाँ महाराज। हमारी बेटी सत्या को कोट रोग हो गया। क्या करिए महाराज? हाँ राजमंत्री। सत्या को कोड़ हो गया है? हाँ राजमंत्री, हाँ। ये तो बड़ी दुख की बात है महाराज। परंतु महाराज कहिए, हम क्या कर सकते हैं महाराज? मैं सोच रहा हूँ राजमंत्री, हाँ महाराज। क्यों ना आज से जो 20 बरस पहले हमारे राज्य में जोगी राज आए थे, क्यों ना उन्हीं को बुलाया जाए। हो सकता है कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। सही कह रहे हैं महाराज, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गोदे को बुलाया जाए और इसके बारे में पूछा जाए। हाँ राजमंत्री। ठीक है महाराज, बैठे बुलवाते हैं। द्वारपाल, कहिए मंत्री। और जो हमारे राज्य में बहुत पहले हाँ हाँ गोदेव आए थे, हाँ। हम लोग का हाथ रेखा देखकर हमारे भविष्य के बारे में बताए थे। हाँ महाराज। जाओ उन्हीं को बुला लो। अभी बुला रहा हूँ। जाओ।
दिया वो परमात्मा से आत्मा कह दिया का कहती हमारे साथ कहले चल हो पिया कहले चल हो पिया कहले चल हो पिया सखिया सहेलिया छुटली घर परिवारवा कहले जाल हो पिया सखिया सहेलिया छुटली घर परिवारवा कहले जाल हो पिया राज दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। जय हो बाबा, जय हो। खुश रहो द्वारपाल, खुश रहो बाबा। क्या बात है द्वारपाल? बाबा महाराज आपको बुलाना हो बाबा। महाराज बुलवाए हैं? हाँ बाबा, चल के भेंट कर ले। आज ये राजमहल में कब विपत ना पड़ लिया महाराज। बाबा आज विपत पड़ रही हो। विपत पड़ गई है? हाँ, आप चलिए महाराज से भेंट कर ले। ठीक है द्वारपाल, जाओ महाराज जी को बुला कर लाओ। ठीक है, मैं बुला रहा हूँ। जाओ महाराज चलिए बाबा से भेंट कर ले। जोगीराज के चरणों में ये राजन का प्रधान शिकार हो। आशीर्वाद है राजन, सदा खुश रहिए राजन, सदा खुश रहिए। क्या बात है राजन, जो आप इतना तत्काल मुझे अपने राजमहल में बुलवाए हैं? हाँ जोगीराज, बताइए राजन क्या बात है? आज हमारी बेटी सत्या को कोढ़ रोग हो गया है गुरुदेव। क्या आपकी बेटी सत्या को कोढ़ रोग हो गया है? हाँ गुरुदेव। ठीक है राजन, आप चिंता ना करिए, बुलवाइए अपनी बेटी को, जरा हम भी देखें वो रोग कैसा है। ठीक है गुरुदेव, बुलवाइए। राजमंत्री, बेटी सत्या को बुलाया जाए। ठीक है महाराज, बैठे, बुलवाता हूँ। गुरुदेव, बेटी सत्या आ गई, लीजिए। हरि बाबा जी की चलिए, सत्य का प्राण आशीर्वाद है। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो।
सत्या, ये तो ये रोग कब से हुआ है? बस 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना हो गया? हाँ। ठीक है सत्या, तुम चिंता मत करो। मैं अपने गुरुदेव से पूछ रहा हूँ कि रोग कैसे हुआ है, क्यों हुआ और उस रोग का क्या इलाज है। मुझे 2 मिनट के लिए समय दो सत्या, मैं अपने गुरुदेव से पूछ रहा हूँ। गुरुदेव के चरणों में चिलवा का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। खुश रहो चिलवा। गुरुदेव, हाँ चिलवा, आज आपका चिलवा संकट में पड़ा है गुरुदेव। कैसा बात है चिलवा? एक लड़की को कोढ़ रोग हो गया है गुरुदेव। हाँ चिलवा। उस रोग के बारे में बतलाइए कि रोग कैसे ठीक होगा गुरुदेव। चिलवा, वो रोग ठीक नहीं होगा चिलवा। क्या करें गुरुदेव? ऐसा मत कहिए गुरुदेव, इस हाँ। रोग को ठीक करना है हमें। हाँ चिलवा, वो लड़की अपने कर्मों का फल भोग रही है चिलवा। अपने कर्मों का फल भोग रही है? हाँ चिलवा। ठीक है गुरुदेव, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा फर्ज यही बनता है कि उस रोग को ठीक करना। गुरुदेव, उस रोग के बारे में बताइए कि रोग कैसे ठीक होगा गुरुदेव। ठीक है चिलवा, जब तुम जीत कर रहे हो चिलवा तो मैं बता रहा हूँ चिलवा। बताइए गुरुदेव, वो बताइए। लड़की अपनी गलतियों को कबूल कर कर और सारी बात तुमको बताएगी। अपने मुख से आप फूंक मारोगे, मंत्र बढ़कर चिलवा, उसका पूर्ण ठीक हो जाएगी चिलवा। क्या गुरुदेव, ये लड़की अपने गलतियों को कबूल कर लेती है हाँ। तो मेरे एक मंत्र से इसका रोग दूर हो जाएगा? हाँ चिलवा, अगर वो नहीं बताएगी चिलवा तो उसका पूर्ण रोग ठीक नहीं होगा चिलवा। ठीक है गुरुदेव, अभी मैं इस लड़की से पूछता हूँ। ठीक है चिलवा। गुरुदेव के चरणों में चिलवा का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो चिलवा। सत्या, कहिए बाबा। देखो सत्या, मैं तुमसे कुछ सवाल करने जा रहा हूँ और उस सवाल का जवाब सही सही बताना। ये तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। ठीक है, पूछिए ना। सत्या, ये बताओ, तूने कोई पाप तो नहीं किया है? नहीं बाबा, मैं तो कोई पाप नहीं करी। भूल चूक में, अनजान में तुमसे कोई गलतियां हो गई हो? नहीं, कोई गलती नहीं हुई? मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। परंतु हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये लड़की गलती की है और ये कह रही कि मैं कोई गलती नहीं की। ठीक है सत्या, तुम साइड में बैठ जाओ। महाराज, इधर आइए। कहिए गुरुदेव। महाराज, आपकी लड़की को जो रोग हुआ है ना, ये लड़की अपने कर्मों का फल भोग रही है। क्या गुरुदेव? ये लड़की जरूर कोई पाप किया है, इसलिए इसको कोढ़ रोग फूटा है। लेकिन महाराज, ये लड़की हमें तो नहीं बतलाई। आप इस लड़की के पिता हैं, आप पूछिए, शायद आपको बतला दे। ठीक है गुरुदेव। पूछिए महाराज। बेटी सत्या, कहिए बाबूजी। बेटी तुझे ये तेरी बात की सौगंध, मुझसे कुछ झूठ नहीं बोलेगी? नहीं बाबूजी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो ये बता बेटी, तू जाने अनजाने में कोई गलतियां तो नहीं करती है? नहीं बाबूजी, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है बेटी। गुरुदेव, महाराज, एक बात बताइए, जब चोर चोरी में पकड़ा जाता है तो ये नहीं कहता है कि मैं चोर हूं। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं महाराज? हाँ गुरुदेव। इसके पापों को बारे में जानना चाहते हैं? ठीक है महाराज, आप जानना चाहते हैं ना? जानने से पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। जानने से पहले थाम लीजिए अपने दिलों को, ताकि मैं जो बातें बतलाने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आपकी सांस रुक सकती है, आपके पैरों तले जमीन फट सकती है। महाराज, ऐसा पाप किया है इस लड़की ने, और मैं अपने मुख से नहीं बतलाऊंगा। ये लड़की खुद कबूल करेगी कि मैं कौन सा पाप किया हूं। इधर आओ सत्या, मैं तुमसे मात्र 3 सवाल करूंगा।
और 3 सवाल का जवाब सिर्फ हाँ और ना में होना चाहिए। ठीक है, पूछिए। मेरा पहला सवाल है सत्या, ये बताओ तुम्हारा कोई भाई था? हाँ। क्या नाम था उसका? सत्यम। सत्यम नाम था। एक बात और बताओ सत्या, क्या तेरा सत्यम भाई तुझे अपना बहन मानता था? हाँ, वो मुझे अपना बहन मानता था। बहन मानता था। मेरा लास्ट सवाल, क्या तुम उसे अपना भाई मानती थी? नहीं, मैं नहीं उसे मानता। प्यार करता था। अरे सत्या, तूने तो उसे अपना कभी भाई मानी नहीं। अरे पगली, तूने तो उससे प्यार करना चाहती थी, और जब उसने प्यार करने से इनकार कर दिया तो तूने उससे घर से निकलवा दिया। अरे पगली, इससे बड़ा पाप क्या होता है? आज वो सत्यम तेरा भाई दर दर की ठोकरें खा रहा है और तू कह रही कि मैं कोई पाप नहीं किया। इससे बड़ा पाप क्या होता है? महाराज, आपकी लड़की पापी है महाराज, इसने घोर पाप किया है महाराज, घोर पाप किया है। सुन लिया महाराज? हाँ राजमंत्री, मैं सुन लिया। आप सुन रहे थे महाराज? सुने आप ना? मैं उस दिन कहता था कि मेरा बेटा ऐसा नहीं किया है महाराज, तो आपने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया महाराज। आपके लाडली के चलते मेरा सोना जैसा बेटा मुझसे दूर हो गया महाराज। आप तो मेरे खून को गाली दे रहे थे महाराज, दे रहे थे महाराज। आप तो आप ही का खून करता निकल गया महाराज। बोलिए महाराज, आप तो आप ही का खून करता निकल गया। मेरा बेटा मुझसे रो रो के कहता था महाराज कि पिताजी ने ऐसा नहीं किया हो, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी, क्योंकि आपको इस लाडली के कहने पर मुझे विश्वास हो गया था कि लड़की कभी झूठ नहीं बोल सकती है। लेकिन आज आपकी लड़की पकड़ी गई महाराज। महाराज, मेरे बुढ़ापे का सहारा तो मुझसे दूर चला गया महाराज। मैं जमीन औलाद से हो गया महाराज, मैं जमीन औलाद से हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। राजमंत्री, तुझे इंसाफ मिलेगा। सत्या, कहीं बाबूजी। चुप रहो हरामजादी। बाबूजी, अरे मैं नहीं जानता था कि तू ऐसी निकलेगी। सत्या, तू जीने के काबिल नहीं है। सत्या, तू जीने के काबिल नहीं है। नहीं सत्या। अरे जोगीराज, आज मैं इंसाफ करने जा रहा था जोगीराज, परंतु आप क्यों रोक दिए जोगीराज? महाराज, आप ही क्या करने जा रहे हैं महाराज? आप ही क्या करने जा रहे हैं महाराज? क्या आप मेरी आंखों के सामने आप मेरी बहन को जान से मारना चाहते हैं? ये मैं कैसे देख सकता हूं महाराज? बहन? हाँ महाराज, आप जानना चाहते मैं कौन हूं? हाँ जोगीराज, मुझे बताइए। महाराज, मैं आपके मंत्री का बेटा सत्यम हूं महाराज। बेटा सत्यम? हाँ महाराज। सत्यम? अरे बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसा मत करिए महाराज। बेटा, मुझे माफ कर दो सत्यम। सत्यम! महाराज, मेरी बहन ने तो नादानी में गलतियां कर बैठी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को जान से मारने जा रहे थे। ये मैं कैसे देख सकता हूं महाराज? महाराज,
एक बात कहूं आपसे, कहो सत्यम। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे पिताजी से मुलाकात करा दीजिए महाराज। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ महाराज, अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं जरूर मिलाऊंगा। ठीक है महाराज। राजमंत्री, कहिए महाराज। कहने के लिए रही क्या गया है राजमंत्री, सब कुछ तो तुम सुन ही लिए हो। बस एक बार मेरे कहने से अपने बेटे से मिल लो। नहीं महाराज, मैं अपने बेटे से नहीं मिलना चाहता हूँ महाराज। परंतु क्यों? वो इसलिए महाराज, आप ही बताइए महाराज, कि जिस बेटे को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया महाराज, उसी बेटे को मैंने कसाईयों की तरह मारा महाराज। क्या कोई औलाद, कोई बाप अपने औलाद को इस तरह मारता है? लेकिन मैंने मारा उसे। आज वही बेटा मुझसे मिलना चाहता है। मेरा दिल ही नहीं कह रहा कि मैं उसे मिलूं महाराज। हाँ महाराज, मैं उसे नहीं मिलना चाहता। क्या राजमंत्री, आज मेरी नहीं बात नहीं मानोगी? महाराज, मैं आज तक आपकी बातों को नहीं टाला हूं महाराज। जैसा आपने कहा वैसा मैं करते चला गया महाराज। अगर ऐसी बात है महाराज तो बुलाइए महाराज, मैं उससे मिल लेता हूँ महाराज, बुलाइए। बेटा सत्यम, आओ अपने पिताजी से मिल लो। पिताजी, पिताजी, मैं आ गया पिताजी। तू आ गया मेरे लाल? पिताजी, एक बार और बता करके बुलाते मेरे लाल। पिताजी, एक बार और बता करके बुला मेरे लाल। पिताजी, एक बार और बता करके बुला मेरे लाल। पिताजी, बेटा सत्या। ऐसा मत कहिए पिताजी, आप लोगों से कोई गलतियां नहीं। मेरे भाग्य नसीब में जो लिखा था वो तो मुझे मिल गया पिताजी। आज आपका बेटा जो भी बन गया है पिताजी। नहीं मेरे लाल, इसे बताए तो मेरे लाल, मैं ये सब नहीं दे सकता मेरे लाल। तो उतार दे सर। मैं इसे नहीं उतार सकता। आखिर क्यों मेरे लाल, क्यों नहीं उतार सकता है तू? आपके बेटे के भाग में जो रवाना लिखा है पिताजी, सो मैं आज जोगी बन गया और आप लोगों से मुलाकात भी हो गई बाबूजी। अब मैं जाना चाहता हूँ बाबूजी। उससे पहले मैं अपनी बहन का रोग ठीक कर देता हूँ। बुलाइए मेरी बहन को। ठीक है लाल, सत्या कराओ। भैया, सत्या, हाँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ। अरे पगली, मैं तो तुझे माफ कर दिया हूँ, लेकिन तेरे मुख से भाई शब्द सुनने के लिए आज 20 बरस तक इंतजार करना पड़ा। आज मैं तेरे मुख से भाई शब्द सुनकर ये तेरा सत्यम भाई आज धन्य हो गया रे सत्यम। पहले मैं तुम्हारा रोग ठीक कर देता हूँ। ठीक है भैया। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय हो गुरु गोरखनाथ, जय हो भोलेनाथ। मेरी बहन का रोग दूर हो जाए। जय हो गंगे माँ, जय हो गंगे माँ। अरे भैया, मैं सही हो गई भैया। हाँ सत्या,
तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ भैया। सत्या मेरी बहन, तेरा रूप दूर हो गया। हाँ मेरे पिताजी को बुलाओ, महाराज को बुलाओ, चाचा जी। सभी लोग से मिलकर मैं अब जाना चाहता हूँ। बेटा सत्यम, हाँ महाराज। तुम्हारे पिताजी से मैं एक वादा किया था। कैसा वादा महाराज? जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो ये राज और ताज बेटे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या करें महाराज? हाँ बेटे, मैं सच कह रहा हूँ। और आज वो दिन आ गया और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये राजपाट देकर मैं जंगल की तरफ तपस्या करने निकल जाऊं। जैसी आपकी इच्छा हो। तो ठीक है, लो बेटी। मैं चल रहा हूँ, मैं चल। ठीक है महाराज, मैं इस राज का देखभाल करूंगा। पिताजी। हाँ मेरे लाल बोलो। पिताजी, आप महाराज से कुछ वादा किए थे? हाँ मेरे लाल, जो महाराज कहे हैं वही वादा किया था। आप महाराज ने तो अपना वादा पूरा कर दिया। हाँ लेकिन एक बात है पिताजी, आपको याद है? कौन सी बात? आप कहा करते थे कि मुन्ना, तुम अपने बहन को राखी की बधाई में क्या दोगे? हाँ लेकिन तू कहता था कि जब समय वक्त आएगा तो बतलाऊंगा मैं। हाँ पिताजी, आज वो दिन, आज वो समय, आज वो वक्त आ गया है। आ गया है? हाँ पिताजी, आप देखिए मैं अपने बहन को राखी की बधाई में क्या दे रहा हूँ। ठीक है मेरे लाल। सत्या मेरी बहन। हाँ भैया। बहन, आज मैं तुझे राखी की बधाई में ये राज और ताज, ये शान और शौकत मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। आज से तुम इस राज की मालकिन है। लो बहन। ठीक है भैया। बहन, कहिए भैया। जाओ अपने हाथों से मुझे एक गुदड़ी लाकर दान करो ताकि मेरा जोग पूरा हो जाए। ठीक है भैया, लेके आती हूँ। जाओ लेकर आओ बहन। पिताजी। हाँ बेटा बोलो। अब मैं चलता हूँ अपना जॉब पूरा करने के लिए, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा बीच बीच में आप लोग से मिलने के लिए आता रहूंगा। ठीक है मेरे लाल, जैसे तुम्हारी इच्छा। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। ठीक है लाल। लो भैया। लाओ बहन। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। ठीक है सत्या, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, और पिताजी का भी ख्याल रखना सत्या। और मैं बीच बीच में आता रहूंगा तुम लोगों से मिलने के लिए। अब मैं चलता हूँ अपना जॉब पूरा करने के लिए। हाँ दर्शक बंधुओं, यहीं पे ड्रामा हमारा समाप्त हुआ। इस ड्रामे में हम कलाकारों से कोई गलतियां हो गई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस ड्रामे में आप लोगों को पता चला कि सत्य की विजय हुई और झूठ की पराजय हुई। मैं चलता हूँ अपना जॉब पूरा करने के लिए। कैसे हो साहब? अरे चल मजोगिया हो, अरे चल मजोगिया हो, चल मजोगिया, तरोर सबका के रोवा। कि राम नाम वालों खिस्सा खत्म हमारा।